हरियाणा की राजनीति की जब बात होती है तो एक लाल का नाम जरूर आता है। कोई भागीरथ राजा की संज्ञा देते हुए गीत गाते हैं तो कोई विकास पुरुष तो कोई तानाशाह बताता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दर्पण। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं चौधरी बंसीलाल की। एक समय ऐसा भी था जब हरियाणवी औरतें उन्हें भागीरथ राजा की संज्ञा देते हुए गीत गाया करती थी, क्योंकि बंसीलाल ने हरियाणा के कोने कोने में पानी पहुंचा दिया था। वही हरियाणा के बंसीलाल के बारे में जब अफसरों से पूछा जाता है तो वो उनके काम की बातें करते हैं, लेकिन आम जनता में इस नाम से इमरजेंसी के समय हुई नसबंदी का खौफ भी नजर आता है। नसबंदी से जुड़ा एक रोचक किस्सा है कि जब इमरजेंसी खत्म हुई और कुछ समय बीता तो बंसीलाल हरियाणा के दौरे पर निकले। एक गांव की पंचायत में बैठकर लोगों से बातचीत कर रहे थे कि एक नौजवान खड़ा हुआ और पंचायत के सामने धोती खोल कर रख दी। उस युवक ने बताया कि जब नसबंदी चल रही थी तो कुंवारा था। वह चिल्लाकर बताता रहा कि उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसके पकड़कर जबरदस्ती उसकी नसबंदी कर दी गई। बंसीलाल के सामने उस खूंखार घटनाक्रम का पीड़ित सामने खड़ा था और उससे लगातार सवाल पूछ रहा था। इमरजेंसी और नसबंदी के दौर में बंसीलाल के बारे में ऐसी धारणा बनाई गई कि कोई सोच भी नहीं सकता। 26 अगस्त 1927 को भिवानी में जन्मे बंसीलाल ने जालंधर से वकालत की पढ़ाई की। उसके बाद भिवानी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। हिसार जिले से राजनीति अखाड़े में उतरे और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। बंसीलाल ने शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में अच्छे संबंध बना लिए थे और उमा शंकर दीक्षित, गुलजारीलाल नंदा और पंडित भगवत दयाल शर्मा ने उन्हें 1968 में हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने में मदद की। इससे पहले बंसीलाल 1962 से 1967 तक राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। 1967 और 1968 में हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए थे। बंसीलाल को हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। हरियाणा जब बना था तब इसके लिए कुछ हिस्से बिल्कुल ही पिछड़े हुए थे। बंसीलाल के बारे में उनके साथ काम कर चुके अफसर कहते हैं कि वो महीने में 25 दिन तो हरियाणा के टूर पर रहते थे। जब तक प्रोजेक्ट की खुद तसल्ली नहीं कर लेते थे आराम नहीं करते थे। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाई गई, सड़कें बनी और नहरों का जाल बिछा दिया गया। एक अखबार में छपा था कि देश के पुराने हो या नए, 21 राज्यों में सिर्फ हरियाणा ने गांधी के सपने हर गांव और हर शहर तक बिजली पहुंचाने का काम कर दिखाया है। नहरों का जो जाल उस वक्त हरियाणा में बिछ गया था, उस वक्त देश के किसी हिस्से में नहीं था। हालांकि भिवानी के बाद आने वाले जिले महेंद्रगढ़ में जब बंसीलाल के बारे में बातें की जाती हैं तो कहते हैं कि आदमी तो बढ़िया थे पर हमारे का कम ध्यान दियो। इतना ही नहीं, बंसीलाल के बारे में एक और जिक्र बीके नेहरू की किताब में मिलता है, जब उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना देने की बात कही थी। अब बात करते हैं 90 के दशक की। 90 के दशक में भजनलाल ओम प्रकाश चौटाला का दौर शुरू हो चुका था। जाट और गैर जाट की राजनीति शुरू हो चुकी थी। इस दौरान बंसीलाल ने भी जाति आधारित राजनीति करने की कोशिश की। इससे पहले वो विकास कार्यों को अपना मुद्दा बनाते रहे थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की विचारधारा का अनुसरण करते रहे। बंसीलाल 2 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी बना ली। इनके बेटे रणबीर सिंह महिंद्रा भी 2005 में विधायक रहे। 28 मार्च 2006 को बंसीलाल का निधन हो गया। दिवंगत सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी ने बंसीलाल की विरासत संभाली। दोनों ही विधायक और सांसद रह चुकी हैं। दोनों बेटों के परिवारों के बीच मामला जमीन जायदाद का आकर फंस गया। रणबीर सिंह महिंद्रा और उनके बेटे सुरेंद्र सिंह की बेटी श्रुति चौधरी के बीच बंसीलाल की वसीयत को लेकर मामला चंडीगढ़ के एक सिविल कोर्ट में करीब 12 साल तक लटकता रहा। बंसीलाल पर उनकी बेटी सरोज शिवाच और डॉक्टर रघुविंदर तंवर ने किताब भी लिखी है, जिसका विमोचन 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। हुड्डा ने बंसीलाल को अपना रोल मॉडल बताते हुए कहा था कि वो एक दूरदर्शी और प्रगति सोच रखने वाले नेता थे। ऐसी खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उज्जवल दर्पण के लिए जोगिंदर बीरवाल की खास रिपोर्ट।